सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसने अपने सुनहरे रेगिस्तान को डिजिटल सोने में बदलने का प्लान बना लिया है। ये कहानी है सऊदी अरेबिया की, जो अपनी तेल की ताकत को छोड़कर अब बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल सुपर पावर। क्या आपने कभी सोचा कि तेल के कुओं की जगह अब विशाल डेटा सेंटर्स ले रहे हैं? नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स और ह्यूमेन जैसे स्टार्टअप्स इस क्रांति को कैसे लीड कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सऊदी अरेबिया सचमुच 2034 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई पावर बन जाएगा? चलिए इस रोमांचक सफर में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे एक देश अपनी तकदीर को फिर से लिख रहा है। तेल से टेक्नोलॉजी, सऊदी अरेबिया का मास्टर प्लान। सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था दशकों से तेल पर टिकी थी, लेकिन अब विजन 2030 के तहत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा दांव खेला है। वो चाहते हैं कि उनका देश सिर्फ तेल का सौदागर न रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी और आई का ग्लोबल लीडर बने। इसके लिए वो अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। विशाल डेटा सेंटर्स, एई रिसर्च लैब्स और नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। नियोम, जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, एई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एई की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के लिए पावरफुल चिप्स और टैलेंट चाहिए, और यहीं सऊदी अरेबिया को यूएई जैसे पड़ोसियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। नियोम, भविष्य की सिटी, एआई का दिल। नियोम को समझिए एक ऐसी सिटी के तौर पर जो सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसका बजट $500 बिलियन से ज़्यादा है। नियोम में एआई पावर्ड सिस्टम्स होंगे जो ट्रैफिक, हेल्थ केयर और एनर्जी को मैनेज करेंगे। यहाँ तक कि डेटा सेंटर्स इतने एडवांस होंगे कि वो ग्लोबल टेक कंपनियों को सर्विस दे सकें। सऊदी अरेबिया का फ़ायदा ये है कि यहाँ बिजली सस्ती है और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए ढेर सारी बिजली चाहिए। साथ ही सऊदी का अल्फानार ग्रुप और ह्यूमेन जैसी स्टेट बैक्ड कंपनी एआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं। यानी ये देश अब सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर में भी दम दिखा रहा है। ग्लोबल टेक दिग्गजों के साथ साझेदारी सऊदी अरेबिया अकेले इस जंग में नहीं उतरा है। वो ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये कंपनियां सऊदी में अपने क्लाउड डेटा सेंटर्स बना रही हैं। उदाहरण के लिए गूगल क्लाउड ने 2023 में सऊदी अरेबिया में अपना रीजनल हब लॉन्च किया। साथ ही सऊदी का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF टेक स्टार्टअप्स में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है एडवांस एआई चिप्स की कमी। यूएस और चाइना के बीच टेक्नोलॉजी वॉर की वजह से एनवीडिया जैसे चिप मेकर्स की सप्लाई लिमिटेड है। फिर भी सऊदी अरेबिया अपने कैपिटल और सस्ती एनर्जी के दम पर इन कंपनियों को लुभा रहा है। इंडिया का कनेक्शन, एआई का दिमाग बनाम हार्डवेयर। अब बात करते हैं इंडिया की, जो इस एआई रेस में अपना अलग रंग जमा रहा है। जहां सऊदी अरेबिया डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एआई का हार्डवेयर बना रहा है, वहीं इंडिया एआई का दिमाग डेवलप कर रहा है। इंडिया में एआई रिसर्च और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर जोर है। हमारे पास IITs, IISc और स्टार्टअप्स जैसे कृत्रिम हैं, जो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एआई मॉडल्स बना रहे हैं। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और आधार पहले से ही एआई पावर्ड सिस्टम्स का उदाहरण है। अब अगर सऊदी अरेबिया के डेटा सेंटर्स और इंडिया के एआई ब्रेन्स मिल जाएं, तो ये एक नया डिजिटल ब्रिज बन सकता है। दोनों देश पहले से ही ट्रेड और एनर्जी में पार्टनर्स हैं, तो क्या भविष्य में एआई को ऑपरेशन भी देखने को मिलेगा? यूएई की टक्कर और चिप्स की जंग, हर बड़ी कहानी में कुछ रुकावटें होती हैं, और सऊदी अरेबिया की कहानी भी इससे अछूती नहीं है। यूएई, जो पहले से ही एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी का बड़ा कॉम्पिटिटर है। यूएई का एआई मिनिस्टर और फल्कन जैसे प्रोजेक्ट्स सऊदी के लिए चुनौती हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत है एआई चिप्स की। एनवीडिया के H100 चिप्स जो एआई ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी हैं, आसानी से नहीं मिलते। यूएस की पॉलिसी और ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से सऊदी अरेबिया को ये चिप्स इंपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सऊदी
इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है, जैसे कि लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना, सस्ती बिजली और कैपिटल, सऊदी का ट्रम्प कार्ड। सऊदी अरेबिया के पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो इसे एआई रेस में आगे रखती हैं: सस्ती बिजली और ढेर सारा पैसा। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बिजली का बड़ा खर्चा होता है और सऊदी में सोलर और ऑयल बेस्ड पावर सस्ता है। साथ ही सऊदी का सॉवरेन वेल्थ फंड PIF दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक है। ये फंड AI स्टार्टअप्स, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस डॉलर्स डाल रहा है। ये कैपिटल सऊदी को टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों को अट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। 2034 तक तीसरा AI पावर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का टारगेट है कि 2034 तक सऊदी अरेबिया US और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा AI पावर बने। इसके लिए वो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बल्कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं। सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में AI और डेटा साइंस के कोर्सेज बढ़ रहे हैं। साथ ही वो ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वीज़ा रूल्स आसान कर रहे हैं। अगर ये प्लान कामयाब रहा तो सऊदी अरेबिया न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बल्कि पूरी दुनिया का टेक लीडर बन सकता है। निष्कर्ष, एक नया डिजिटल युग। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया की ये जर्नी तेल के कुओं से डेटा सेंटर्स तक एक मिसाल है कि कैसे एक देश अपनी तकदीर बदल सकता है। नियोम, ह्यूमेन और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के दम पर सऊदी AI की दुनिया में बड़ा नाम कमाने को तैयार है और इसमें इंडिया का रोल भी कम नहीं है। अगर इंडिया का AI ब्रेन और सऊदी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो ये दोनों देश मिलकर डिजिटल वर्ल्ड का नया चैप्टर लिख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरेबिया वाकई AI का सुपर पावर बनेगा? और क्या इंडिया सऊदी पार्टनरशिप भविष्य की टेक्नोलॉजी को शेप करेगी? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।